Dear student of LLB 1 एंड प्री थर्ड, ये जूरिस्प्रूडेंस का पहला क्लास है, इसीलिए इंट्रोडक्शन जूरिस्प्रूडेंस के बारे में एट ए ग्लांस मैं देना चाहूँगा। स्टूडेंट को जूरिस्प्रूडेंस बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि और लॉ के तरह यह कोडिफाइड नहीं है। इसमें हमें थ्योरी पढ़ना है, फिलॉसफी पढ़ना है। तो LLB पार्ट 1 में या प्री थर्ड में लॉ फर्स्ट टाइम और फर्स्ट पेपर ये जूरिस्प्रूडेंस है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का जो हम पढ़ते हैं तो उसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि लॉ सब कैसे डेवलप हुआ, उसके डेवलपमेंट में कौन कौन से लोग भाग लिए, किस किस स्टेज से होकर जूरिस्प्रूडेंस आज यहाँ पहुँचा है। तो इसमें फिलॉसफी ज़्यादा है, लीगल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट पीरियड्स में लॉ का कौन कौन सा डेवलपमेंट किन किन व्यक्तियों द्वारा किया गया और उस समय में वह क्यों रेलिवेंट था, उनमें क्या कमियां थी। इन सारी बातों को ध्यान से समझना और पढ़ना आवश्यक है। इसीलिए यह डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। आपको आज मैं पूरे जूरिस्प्रूडेंस के बारे में एट ए ग्लांस आपको बता रहा हूँ। जूरिस्प्रूडेंस एंड लीगल थ्योरी इस पेपर का नाम है, और सेकेंड पार्ट लीगल थ्योरी है। थ्योरीज में सबसे पहले सोर्सेस ऑफ लॉ हमें पढ़ने हैं, जो कि मेन 4 सोर्सेस हैं। सबसे पहला सोर्स कस्टम है। प्रथा विधि का सबसे पुराना स्रोत है। प्रथा क्या है? जिस प्रकार घास के मैदान पे चलते चलते पगडंडी बन जाती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों में व्यक्तियों द्वारा जो समान आचरण अपनाए जाते हैं, वही धीरे धीरे विधि का रूप धारण कर लेती है, वही प्रथा विधि बन जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इंग्लैंड है। वहाँ लॉ कस्टम से डेवलप हुआ है, प्रेसिडेंट से उसे मजबूती प्रदान किया है, और अब लेजिस्लेशन के द्वारा भी वहाँ लॉ चल रहा है, लेकिन उसका बेस कस्टम ही है। विधि का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जिसे न्यायिक पूर्व निर्णय भी कहते हैं। जब न्यायालय के सामने विधि का न्याय निर्णय करना होता है, तो एडजुडिकेशन करने में जब कोई स्पष्ट विधि ना होती है, तब वहाँ जजेस के द्वारा जुडिशियल माइंड अप्लाई किया जाता है, और उस समय विधि के नए सिद्धांतों का जन्म होता है। सारी बातों को पहले से ही नियम बना देना संभव नहीं है। समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार नई समस्याएं आती हैं, तो वहाँ प्रेसिडेंट भी लॉ को डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाता है। तीसरा विधि के स्रोत लेजिस्लेशन है, जो कि आज सभी विश्व के देशों में लेजिस्लेटिव बॉडी पाई जाती है। विधि निर्माण करने वाली संस्था विधायिका सभी देशों में है। भारत में भी संसद, जो कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर एक विधायिका है, जो कि पुराने विधियों को अपडेट करना, नए विधियों को बनाना, इरिलेवेंट विधियों को रिपील करना, ये लेजिस्लेशन का काम है। चौथा स्रोत विधि का कन्वेंशन है। कन्वेंशन, जिसे कि अभिसमय कहते हैं, कस्टम और कन्वेंशन को एक कह सकते हैं हम लोग। कस्टम इंडिविजुअल के लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, और अभिसमय स्टेट के लिए, राज्य के लिए होता है। तो जो प्रथा देश के लिए, राष्ट्र के लिए है,
वह कन्वेंशन कहलाता है, जिसके बारे में आपको इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा चुके हैं। अब लीगल थ्योरी में हमें नेक्स्ट पढ़ना है स्टेट, सोवरेनिटी, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो स्टेट राज्य क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, सोवरेनिटी क्या है, और लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का क्या महत्व है। तो न्याय प्रशासन को समझना आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति न्याय के नियमों को तोड़ता है तब उसे दंड देने की व्यवस्था होती है। इसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या न्याय प्रशासन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्राचीन समय में दूसरे सिद्धांत थे, तो दंड के विभिन्न सिद्धांतों को इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, प्रायश्चित सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, निरोधात्मक सिद्धांत। तो ये विभिन्न दंड के सिद्धांत हैं जो कि हमें न्याय प्रशासन के अंतर्गत हमें पढ़ना है। लीगल थ्योरी में जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है, लीगल राइट एंड ड्यूटी के बारे में। राइट क्या है, राइट के इंग्रेडिएंट क्या है, डिफरेंट प्रकार के राइट्स किसे कहते हैं, इसी तरह ड्यूटी क्या है, डिफरेंट प्रकार के ड्यूटी क्या है, राइट एंड ड्यूटी में क्या रिलेशन है। तो ये सारे बातों को राइट एंड ड्यूटी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। लीगल थ्योरी में फिर हमें पोजीशन, टाइटिल, ऑनरशिप, ये सारे चैप्टर हमें पढ़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि लीगल पर्सनैलिटी हमें पढ़ने हैं थ्योरी के अंतर्गत। तो विधिक व्यक्ति क्या होता है? सामान्यतया व्यक्ति के पास ही अधिकार और कर्तव्य होते हैं, लेकिन न्याय के दृष्टि में वैसी इकाई, वैसा समूह, ऐसी संस्था जो कि वास्तव में व्यक्ति नहीं होती है, लेकिन उनके पास व्यक्ति के तरह अधिकार और कर्तव्य होते हैं, तो वह विधिक व्यक्ति या कृत्रिम व्यक्ति कहलाते हैं। तो इस चैप्टर में जब हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो आधा जूरिस्प्रूडेंस जो लीगल थ्योरी था उसमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको हम बताएं। अब जो डिफ़िकल्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र, इसमें हमें डिफरेंट स्कूल्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पुराना नेचुरल लॉ स्कूल है, प्राकृतिक विधि विचारधारा। तो प्राकृतिक विधि विचारधारा बहुत ही विस्तृत है। इसका क्या कारण? इसे समझने के लिए हमें इसे 8 भागों में, प्राकृतिक विधि के विकास को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि सबसे पहला ग्रीक पीरियड है। ग्रीक पीरियड में